नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर एप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम एप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर पॉलीमर में सिंथेटिक पॉलीमर संश्लेष बहुलक पढ़ेंगे। फर्स्ट, पॉलीथीन। पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर है और जब हम इथीन को लगभग 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में पॉलीमराइज करवाते हैं तो एथीन पॉलीथीन में बदल जाती है। पॉलीथीन मोम के समान श्वेत अर्धपारदर्शी अध्रुवीय बहुलक है। सामान्य ताप दाब पर प्रबल अम्ल, क्षार, लवण आदि के प्रति प्रतिरोधी होती है एवं विद्युत की कुचालक होती है। पॉलीथीन जाना पहचाना नाम है और सामान्यतः इसका उपयोग पॉलीथीन कैरी बैग बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पॉलीथीन का उपयोग बोतल के ढक्कन, रसोई व घरेलू सामान, खिलौने, प्लास्टिक शीट, केबल, तार, पाइप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब आपसे किसी भी पॉलीमर के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पॉलीमर की प्रिपरेशन लिखनी होती है और प्रिपरेशन में उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होती है। इसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेज लिखने होते हैं, तब जाके वो पॉलीमर का आंसर कंप्लीट होता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट रिएक्शन नहीं लिखते हैं, कई बार प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर बेकेलाइट है। बेकेलाइट फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है और जो बेकेलाइट है इसमें जो मोनोमर इकाई हैं, एकलक इकाई हैं, उन पर उपस्थित क्रियात्मक समूह के मध्य में अभिक्रिया होती है और छोटे अणु का निष्कासन होता है। इसलिए इस बहुलीकरण को संघनन बहुलीकरण कहते हैं और इससे प्राप्त जो बहुलक होता है वो संघनन बहुलक होता है। अब आप रिएक्शन के माध्यम से इसको समझिए। इसकी बनाने की विधि देखते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल फिनॉल के साथ रिएक्शन करके नोवोलेक बनाता है, जो कि एक रेखीय पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर का उदाहरण है। ये नोवोलेक हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और क्रॉस लिंक्ड त्रियकबद्ध पॉलीमर बेकेलाइट का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में बताया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के OH व दूसरे नोवोलेक श्रृंखला के हाइड्रोजन से मिलकर H2O निकालता है। इसमें आप देखेंगे एक छोटे मॉलिक्यूल का निष्कासन हो रहा है, जो त्रियकबद्ध बहुलक का निर्माण हो रहा है। तो CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दोनों नोवोलेक श्रृंखलाओं के एक एक H मिलकर एक H2O मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो इस तरह से हमें क्रॉस लिंक बेकेलाइट पॉलीमर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसमें रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी किसी पॉलीमर के बारे में लिखेंगे तो उसकी रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़: बेकेलाइट बहुत ही कठोर, दृढ़, अगलनीय प्लास्टिक होता है और इसका मुख्यतः उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ पर उच्च ताप रहता है, क्योंकि यह उच्च ताप पर भी कठोर बना रहता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। जल, रसायनों और घर्षण के प्रतिरोधी भी होता है। बेकेलाइट का उपयोग विद्युत स्विच, हीटर, हैंडल, स्विच बोर्ड, प्लग आदि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेलीविज़न, टेलीफोन जो उपकरण होते हैं उनका जो केस होता है, उनकी बॉडी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो टेरिलीन है। टेरिलीन का दूसरा नाम डेक्रोन भी है और टेरिलीन पॉलीएस्टर प्रकार का पॉलीमर है। टेरिलीन भी संघनन बहुलक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो इसकी मोनोमर इकाई एथिलीन ग्लाइकोल व टर्थिलिक एसिड पर उपस्थित क्रियात्मक समूह आपस में क्रिया करते हैं और एक छोटे अणु H2O का एलिमिनेशन होता है, निष्कासन होता है।
और इस तरह से हमें टेरिलीन और डेक्रोन प्राप्त होता है। टेरिलीन और डेक्रोन पॉलिएस्टर है क्योंकि इसमें बार बार एस्टर बॉन्ड की पुनरावृत्ति होती है, यानी पॉलीएस्टर। और जो टेरिलीन होता है वो संघनन बहुलक का भी उदाहरण है। टेरिलीन की यदि हम प्रॉपर्टी देखें तो टेरिलीन रेशेदार बहुलक है। इससे जो कपड़े बनते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये रसायनों, आर्द्रता, ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधी होता है। टेरिलीन का मुख्य उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में रेशे बनाने में किया जाता है। इनसे उच्च क्वालिटी के रेशे बनते हैं। उन रेशों को कपड़े बनाने में उपयोग लिया जाता है। इनके जो कपड़े बनते हैं उनमें सलवटें नहीं बनती हैं। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग चुंबकीय टेप बनाने में किया जाता है, हेलमेट बनाने में किया जाता है और वायुयान की बैटरी बनाने में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है नायलॉन 66। नायलॉन 66 पॉलीएमाइड प्रकार का पॉलीमर है और इसमें अमाइड जो बंद होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो इसको पॉलीएमाइड पॉलीमर भी कहते हैं। और इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में मुख्यतः इसकी हम अभिक्रिया देखते हैं। नायलॉन 66 एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन पर उपस्थित क्रियात्मक समूह आपस में क्रिया करके एक छोटे अणु का निष्कासन करते हैं और छोटा अणु H2 के रूप में निकलता है। इसके बाद एडिपिक अम्ल पर उपस्थित COOH ग्रुप व हेक्सामेथिलीन डाइअमीन पर उपस्थित NH2 ग्रुप की क्रिया से अमाइड बॉन्ड बनता है, CONH बॉन्ड बनता है और इस CONH बॉन्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हमें पॉलीएमाइड पॉलीमर भी कहते हैं। नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मोनोमर इकाइयाँ होती हैं, एकलक इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं और इन 6 कार्बन की एकलक इकाइयों के संघनन बहुलीकरण से नायलॉन 66 का निर्माण होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नायलॉन 66 उच्च दृढ़ता वाला बहुलक है। इसमें उच्च प्रत्यास्थता होती है, उच्च ताप स्थायित्व होता है, ये जल के प्रति प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा कार्बनिक विलायकों में अम्लीय होता है। नायलॉन 66 का उपयोग रेशे बनाने में किया जाता है। इसकी मुख्यतः रस्सी बनाई जाती है। पैराशूट की डोरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यतः उपयोग कारपेट व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC के नाम से इसको जानते हैं। बहुत ही वेल नोन पॉलीमर है, आप सभी ने PVC के बारे में सुना होगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर है। जब वाइनिल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइज करवाते हैं तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी PVC प्राप्त होता है। यह PVC समबहुलक का उदाहरण है जो कि एक प्रकार की मोनोमर इकाइयों के एडिशन से बनता है, या कह सकते हैं योगात्मक बहुलीकरण का भी उदाहरण है। और इस प्रकार के बहुलीकरण में कोई भी छोटे मॉलिक्यूल्स का निष्कासन नहीं होता, कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है। इसीलिए इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोनोमर इकाई के मॉलिक्यूलर वेट का पूर्ण गुणक होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड कठोर, दृढ़ और चमकीला होता है और इसका मुख्यतः उपयोग पाइप बनाने में, चद्दरें बनाने में एवं छड़ बनाने में किया जाता है। धन्यवाद।